आज है ना, आज सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं। प्रोफेशनल। हाँ, उस समय इतना वो तो ठीक है, पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन नैतिकता भी तो होनी चाहिए ना। एक नंगा डांस करके और गद्दे वंदे गाने गा के ना, तो उसको फिर सरकार को बंद करती। छोटे छोटे ये चैनल हैं अपने घर हैं, बटन दाबे हैं उड़े, बस ऐसा ही है। नहीं तो सरकार ने, अब फिल्मों में देख लो, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो काकी ताई बुआ बहन माँ थी, दादी थी, उनने बेरा ही ना था तलाक की चीज है। हाँ, किसी ने भी ना बेरा, ना किसी ने बलात्कार का बेरा था। ये तो फिल्मा में देखा गया, ये भी हम गामा में भी ये डांसर होगी और उड़े जमीन बिक लोग ना, तो पैसा दिखने में ना था कि हम रागनी गारते को 2-4 रुपये मुश्किल है को दे दिया था ना, पैसा था ही बगैर पैसे रागनी गारते, रिश्ते बढ़िया गारते जो अब करते हैं। ठीक। अब तो यूँ देखेंगे भाई इस रागनी गाने से कितने पैसे मिले। सही बात। ये बात कहो चाहे वह झूठी है चाहे सच्ची है। पहले सरगम में सुर ताल उसका है किस सिस्टम से फिटिंग करके ऐसे संगी भजनी ऐसे गाते थे, और अब शब्द का तो मतलब ही नहीं था। अब तो जितना गंदा बोल लगा उतने फालतू पैसे आए। या तो एक बार रागनिया में भी तो शुरू होगी थी, एक बार खूब हो रही है। लेकिन हमने कभी अब शब्द नहीं गा, लेकिन इनकी अवधि थोड़ी होती है। जो गंदा गाते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो थोड़े से दिन में एकदम चढ़कर एकदम गिर जाए। ईब जैसे ये डांसर और आज के गाने वाले हैं, हमारा और उनका 15 दिन का प्रोग्राम करवा दो, 10 दिन का करवा दो। हम तो उनके पास तो पहले ही दिन रागनी खत्म हो जाएंगे जो याद है, या कॉपी में देख कर गाओगे। हमारा हम 10 दिन का 10 कथा सुना देंगे। ठीक बात, ठीक बात। ये तो इनका तो काम नहीं चल रहा है। एक प्रोग्राम यहाँ हो गया फरीदाबाद में, एक रोहतक में हो गया, एक बयानी में हो गया, एक और के वही उड़े वही। ना सही बात है कि भाई आज के टाइम के जो कलाकार हैं उन और सीखने की जरूरत है, अच्छा सीखने की जरूरत है, ना कि गंदा नहीं। आजकल जो गाँव है कई बढ़िया है, बढ़िया कलाकार है। आज ये है चाहे कलाकार हो चाहे जो मेहनत वाला काम नहीं रहा। मेहनत वाला आदमी की। और इसमें तो किसी भी चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, रागनी जो मेहनत करेगा ना वो रंग ले आएगा। एक और सवाल आपके जीवन से जुड़ा कि भाई आप क्लाउड में रहा करते, नौकरी लगी फरीदाबाद में, तो कब फरीदाबाद आए? उस टाइम तो फिर आ रहे हो गया, फिर वापस आना चाहा? मैं जी 1985 में कंपटीशन आया था, 1984 में भी आया था। तो 1985 में मैं यहाँ कलरक भर्ती कर दिया। मैं उत्तर भारत के रागनी कंपटीशन में फर्स्ट आया। तो फिर कुछ दिन तो डेली पैसेंजर रहा, और फिर ऐसा दबाव भी नहीं था कि यहाँ आना है। अफसरों का गाँव के छोरे रागनी हरियाणा संस्कृति को बात, क्यों लोकल अफसरों आ करते, वो समाज के बारे में उनको ज्ञान था। जो कितने जागा तो कम से कम एक गांव में जागा, उन गांव ने समझा होगा, बढ़िया गा होगा, तो 20 आदमी आया तो पल्ले पड़ेगी इसकी बात। एक दौर ऐसा भी आया आपकी जिंदगी में जो हमने आपकी रागनी सुनने नहीं मिली? हाँ जी बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा। वो जी मैं बचपन में सुन रखी थी, अगर दादा लक्ष्मी चंद दारू पिया करती। मैं छोटा सा था, 4वीं-5वीं में पढ़ा करता, रागनी गा लिया था, सीधा खड़ा हो। जो मेरी गैल थे ना मुन्नी तबले बजाने वाले, उन्होंने एक पैक दे दिया, मतलब कूद रागनी गाने लग गया, और वो निरे रुपया लग गए। मैं पैसे लिया नहीं करता। उन्होंने फिर वो जब भी रागनी होती ना एक पैक दे देते, फिर 2 पैक लेने लग गया जब भी रागनी होती, फिर से 3 पैक लेने लग गया, फिर जब रागनी होती पुआ पीने लग गया। ऐसे उम्र भी बढ़ती गई। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चाहे रागनी हो चाहे ना हो रोज पीने लग गया। फिर 10वीं करी जब तक तो मैं शराबी हो गया था, लेकिन वो छिप के पिया करता। और फिर आखिर में जाकर मेरा ऊपर हाई लेवल हो गया, पूरे उत्तर भारत में फर्स्ट आ लिया, लेकिन शराबी हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह शराब की तरफ चला गया, रागनियों से हट गया। उस टाइम फिर मेरा हो गया एक्सीडेंट भी। ये दिमाग में नहीं था, सत्संग खराब हो गया जो मेरे साथ थे चारों तरफ, बस वो आदत खराब, उससे आदत खराब होगी। नहीं तो हम तो इतनी लगन थी ना कि इतनी रागनी तो को गा नहीं सकता था उस समय का। बिल्कुल दिन रात 24 घंटे। ठीक। ये है 1978 की बात, 77-78 की। मैं स्कूल में पढ़ा नहीं, 70 से भी शायद पहले, इमरजेंसी 1975 में लगी थी।
ये जब सी की बात है, हाँ बसंत बिहार डिपो में रागनी गाँव था दिल्ली। मेरे को रामानंद सागर में देखा, उसने बात की, बोला भाई मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, वो एड्रेस भी दिया था उसने। लेकिन रागनियों का फतूर इतना था कि मेरे तेरे बिना रागनी कौन गाओगा। हाँ 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 ठीक ठीक। हमने ये पता नहीं था, जब मैं फिल्में भी बहुत कम देखा करता, बाई चांस ही कोई फिल्म नहीं। हमारा तो हरियाणवी संगीत में है ना, इसमें सांग भजन चाहे कोई आंधा भजन नहीं आ रहा, हमने नहीं छोड़ा 20-30 कोस के एरिया में पैदल जा कर। तो एक्सीडेंट के बारे में भी आप बताने लग रहे थे कि तो एक्सीडेंट उसी टाइम पे हो गया था कि भाई ये रागनी मैंने 86-87 तक गाई। फिर है ना मैं शराबी ज्यादा हुआ, गाना कम हो गया। फिर 1-2 साल के बाद मेरा 90 में हो गया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में ये हिस्सा इधर का ये खत्म हो गया, ये पैरों की चमड़ी उतार गए और ये तो इस हाथ पर ये लगा रखी है। अच्छा अच्छा। फिर जी 10 साल और ज्यादा शराब पी। कितने गाड़ी गुड्डी में हो गया था एक्सीडेंट? ये ट्रक का नीचे आया था जी, यहाँ गुडियर गेट पे फरीदाबाद में। मैं स्कूटर पे था। अच्छा अच्छा। नशे में था। तो फिर आपने छोड़ दी शराब? नहीं, और ज्यादा पी। अच्छा। मैंने छोड़ी जी 2000 तक पी। 31/12/2000, 1 जनवरी 2001 से नहीं पी आज तक। नई सदी बदल गई भाई। तो आप नहीं ये सोचा? ये सोचा जी जो कुछ भी आदमी नहीं वो इतने, मैं सोच रहा था तू इतना यार ज्ञानी धनी इज्जत वाला आदमी और तने 2-2 पैसे के आदमी शिक्षा दे, तेरा इसका मतलब शराब में भारी कमी। इसका मतलब मैं ये दिमाग में लगाई, अगर तेरा भीतर कौन है कमी या बीमारी दारू वाली है। हाँ हाँ। तो वो एकदम फिर छोड़ के मेरे अंदर वो कला थी ये। फिर मैंने दोबारा ये किया जी, एक दिन कुदरती खड़ा हो गया मैं। पहले तो वहाँ कारोड़ गाँव में, फिर यूपी में बुला लिया पुतला नेवाड़ी जिले मेरठ। हाँ। मैंने वहाँ रागनी गाई जी 13-14 साल के बाद। मैंने जब ज्ञान होया कि तू तो बगैर पिए गा सकता है, इससे बढ़िया गा सकता है जो पी के गावा है। ठीक। फिर जी मैंने अपना साज-बाज बांध गए और जी अब देख लो 2016 साल तो 12 हो गए, 15 साल हो गए। ये तो डेली प्रोग्राम दर्रा टूट रहा है कि जो नए गाने वाले हैं उन अपनी संस्कृति तक के सीखने मिल सके। ये नए गाने वाले लगा लो चाहे नई पीढ़ी जमा पूरी लगा लो है ना जी। नए में क्या है, इब हमने तो सांग भजन जो हमारी उम्र के उन्होंने वो कथा सुन रखी है। हाँ। जैसे सेठ ताराचंद का किस्सा है, वो कोई भी रागनी गावा तो हम समझ जाएंगे भाई वो यहाँ से है। हाँ। कौन चंद्रगुप्त था, कौन धर्मपाल की थी, कौन सेठ ताराचंद था, उसी को पता होगा ना जिसने वो किस्सा सुन रखा है। हाँ हाँ हाँ। ये गब्बर सिंह का तो उस समय बेरा होगा ना जिसने 16 फिल्म देख रखी है। ठीक बात। ये नए लड़कियां ने वो कथा वो देख सांग भजन देखते रखे नहीं। हाँ। उसको देखेंगे जब बेरा पटगा तो उसने वो समझ दे वो हाँ वो समझते नहीं, इसलिए जो नई तत्ती है ना वैसे अलग है। वो और टाइप के गाने आगे एक बार देखना है, डांस डूंस हो जाए कोई एक आधा, वो कथा वो इतना टाइम ही नहीं किसी के पास। मैं ये आसन गांव का था एक लड़का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, इसका हुड्डा, ध्यान नहीं कौन सा हुड्डा, आसन गांव का था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करवा रागनी। तो वो जो स्टूडेंट थे वो 10-15 लड़की 10-15 लड़के एक तरफ बैठे। मोहन दुर्गा माँ भाई और माँ बेबे तुम कौन से काम की हो, कहाँ की हो? पहाड़ी की पाई, वो यूपी की, कोई हरियाणा की, कोई दिल्ली की, कोई आदि बाहर की भी थी। मैं रागनी था समझ में नहीं आती। बोले ना मगर आप एक मेरे को 5 मिनट दे सकते हो, 5 मिनट मेरी रागनी सुन लो फिर तुम बेशक में सुनो। ठीक। वो सारे 15-20 लड़के लड़कियां आए उठ के मैंने डिटेल में समझाई। भाई ये रागनी ये ऐसे है, पूरी उसकी वार्ता दे गए। उन रागनी सुनी मेरी 8 एक की जगह। ऐसी है ना जो इतनी समाज के सुधार की बातें और भाईचारे की, मेल मिलाप की, जैसे सेठ ताराचंद किसी से शिक्षा मिलती है वो दान करना चाहिए आदमी ने। आप 100 रुपये कमाओ हो तो 10 रुपये दान करना चाहिए। दान करना चाहिए। ठीक बात। हमारे जो बूढ़े थे साल डाला करते क्यों कर तो बाल बुल नुए छोड़ दिया थे गरीब आदमी था।
शिक्षा की बातें हैं। जैसे भाई बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, रागनियों में सारे इस पे यार भाई धर्म आए का आदर करना चाहिए, चलते ने शीश निभावे, रागनियों में ये सब। जो हरियाणी मुहावरे हैं इस तरीके से कई हमने वो रागनियों में देखने मिले हैं, तो वे मुहावरे एक आधा तो आप खुद ने आप तो बढ़िया बता दोगे हमें, एक आधा हमें बता दिया जो कर कुत्ता मार बन जा रहा हो या अपना अध्यात्म कह दे तेरे गलबा बनेगी बोले नोए और भी बतेरी चीज है, धोबी वाला कुत्ता, हाँ घर का ना काट का। तो ये चीज मेरे सवाल दिमाग में रही है, पहला की बात है या इन रागनियां तो शुरू हुई है। देखो ये जो धोबी का कुत्ता नरसी का बात, नरसी के बात में जी, क्योंकि जब वो बात बढ़ने लगे श्री कृष्ण जी होने लगी जय जयकार, तो और जब बरसात हुई रुपया की धनमाया की सब के उनने सोची तुम उड़े तो चुग ले घाट पर हाँ, फिर वो उल्टे आए इतने सब के ठपाया, उसमें कली में भी कह रखी है। हाँ सर उसमें हाँ, धोबी बोलिया धोबन ते मारे वो मारे निमित्त में कोई ना माल, राम स्वरूप उसका चेला था पंडित लक्ष्मी चंद्र, राम स्वरूप के इतनी सुनी गए श्री कृष्ण ने उससे डाल सवा पैर तक फिर बरसा सिरसागढ़ की भरती गाल, फिर हाथ जोड़ के धोबन बोली मेरे बेटा कर जाटाल, सिरसागढ़ सोने तो भर दिया, दोनों हाथा दो पुचकार बात बढ़ने लगे श्री कृष्ण जी होने लगी जय जयकार। जैसे ये नौटंकी की रागनी है, उस बैरन ने काट दिया मने तेरी सी आवे, नौटंकी ने ब्याह के लिया दे जब जी में जी आवे। देखिए कहाँ कैसा उदाहरण दिया है, नौटंकी ने ब्याह के लिए ये हो सकता हो वैसे, जब नौटंकी ने ना ब्याह के लिया तो मेरा जीवना कैसे, एक डंग भी उल्टा में तटिए पैसे दे लेके भैसे, लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फू जल बिन मछली ऐसे, जैसे जमींदार ने आषाढ़ में कद पिछवागा मी आवे। पिछवा मी आरदा बोले आना जमींदार राजी हो जाए। ठीक बात। जैसे जमींदार ने आषाढ़ में कद पिछवागा मी आवे, नौटंकी ने ब्याह के लिया दे जब जी में जी। उदाहरण जोड़ा करते सूत्रे। क्या बात है। एक दिन पल्ले राम दैया और मैं मेरे गांव का एक रखे था, वो दो चीजा भगत था, ताऊ देवीलाल का और लक्ष्मी बामण का। लक्ष्मी से न्यारी रागनी नहीं सुनी उसने कभी, और देवीलाल से न्यारी वोट नहीं करी, 98 साल का हो गई, पिछले महीने मरिया। तो वो डेता सा खेले दे, मैं पल्ले जान ला रहे उन्हें पता घेर कर ने बोला रहा दादा न्यू का कह रहा थारा गद्दड़ पानी पिया करेंगे। मैं बोले पल्ले यो जो शब्द कह रहा है ना घेरा यो कितने कह रहा है, बोले ना मैं रागनी में यो शब्द, बोले कौन सी में, मगर जब चंद्रगुप्त धर्ममालिकी ने छोड़ गए फेरे लेकर बाबा जी के पास जाता ना, जब है रागनी असली भेद बता दूं जड़का, असली भेद बता दूं जड़का, सोच में ना असली भेद बता दूं जड़का, करके दूर जगर का धड़का, सोच में पड़ा बनिए का लड़का, ऊंच नीच के ख्याल में उसकी कली है आखिरी। अच्छा। जितने से मेरे मंत्र प्यारे, तन मन धन तो हो जाए न्यारे, वह सारे तन्ने दिया करेंगे के लक्ष्मी चंद सदा जिया करेंगे, राड़ा गादड़ पानी पिया करेंगे, शेर बबर के ताल में नो लड़का फंस गया जाल। मेरे बूढ़े ये जो बूढ़े ना ताश खेलती है दादा ही लाइन कह देगा अरे बेटा गादड़ पानी पिया रहा तेरी बेगा नहीं उठने दवा, ये जो शब्द उस रागनी का कहा उसने। और भी क्या मगर ना भाई रहे या पंचायत का फैसला नहीं, दादा ने कर रखा ना, पंचायत में होती दादा भाई ने क्या था। ठीक बात। हाँ नो भाई जो ना भाई इन्हें निकल दिया कि मैं दादा ने क्या था, मारे तो ना मरता तो समझ शान करे तो मरिया गया, जो रागा भला करे खुद उसका ईश्वर करे अगर ये प्रमाण दे देंगे बूढ़े जब देते हैं। ठीक बात। आपकी आवाज में हमने किससे या फिर जो रिकॉर्डेड कैसेट है ये कम सुनने मिली हैं, एक मेरा है तो सारी इसलिए है जी ये और औरों का तो ये धंधा ही है, मेरा तो मैंने कभी ना धंधा बनाया, धंधा नहीं बनाया।
ये उसका काम है जिसका सिर्फ यही काम है, पूरी प्रैक्टिस करे, स्टूडियो में बैठ के भरे। इतना अपना टाइम नहीं मिलता। क्यों मैं हरियाणा में उधर नरवाना, टोहाना, हिसार, जींद, झुंझुनू, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रोहतक उधर रागनी गाता हूँ। फिर मैं फरीदाबाद आऊँ और फिर आने जाने में कई घंटे लग जाए, टाइम नहीं मिलता, रूटीन नहीं बने। नौकरी भी करनी। हाँ, फिर नौकरी भी करनी। नौकरी भी हम जिम्मेवारी से करते हैं। आगे इसका करोगे कोशिश? आपकी आवाज में हमारे 2 साल मेरे रिटायरमेंट, आवाज गाने वाले की खराब नहीं होगी बिल्कुल। यदि वो संयम से रहेगा, खाना पीना ठीक होगा, ठीक बात, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, गाने वाले का नहीं बिगड़ा कुछ भी, आवाज यूं क्यों रहेगी। 2 साल मेरे रिटायरमेंट के रह रहे हैं। फिर मैंने गांव में जगह ले रखी है, किला वहाँ बनाऊंगा या यहाँ भी देखूंगा, वहाँ बना के फिर एक एक किस्सा सिस्टम से बढ़िया तरीके से, जो आगे आने वाली पीढ़ी जिन्हें पसंद भी करे। हाँ। फिर साजबाज में भी थोड़ी रद्दो बदल करूँगा, करियो थोड़ी सी। ये मैंने प्लान बना रखा है। लेकिन अभी 2 साल तो और भी नहीं, अपने ये काम करके अपना जो गृहस्थी दादा ने कह रखा है, गृहस्थ धर्म फुगाना चाहिए हृदय बीच उमंग भर के, ना तो रह जाएगी बिन मोक्ष बावड़ी लक्ष्मी चंद ने तंग करके। जब हम गृहस्थी, हाँ तो ये गृहस्थ वाला धर्म है ना, पूरा करके अब हो जाएगा 2 साल में लड़के ने ब्याह दूंगा। लड़की मेरा गूंगी बरी है जी। मैं इसी कारण फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा जी। 12वीं में पढ़ती है, नहीं तो मैं 2 जिलों में रहता, हिसार या जींद या बयानी उधर। क्यों वो सेंटर में पढ़े उधर की तरह नहीं रहा। हाँ। तो तीनों फिर तो यो के कारण होया कि भाई या जन्म से ही गूंगी बरी है जी, डीम एंड ऑफ। अच्छा जी। या वही जब रोई को ने। और मेरी काकी थी, उसके 2 बालक तक खेत में हुए थे, शादी वक्त पहले घराए हुआ करते सब, हम घराए ना हुए। हॉस्पिटल में तो जो बीरबानी चली गई नहीं सोच लियो, अस्पताल में कोई उम्र की बात। ये बालक है अस्पताल में न दलामणी करती हैं लोग, यहाँ बालक हुआ थे। मेरी काकी के 2 बालक हुए थे। वह वही जब चम्मच वम्मच मार के थे पड़ के दाई रोया आगे, वो ना रोई और नस वस खोली, वो ना दाई बाद में आई, उसने सोची वह रोई होगी। फिर अब तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, ये ऑस्ट्रेलिया से की मशीन लगवा रखी, इम्प्लांट लग जाता है। अच्छा जी। जिस जो साल 6 महीने का लग जाए ना जिस बच्चे का, उस तो ऐसे बात करे जैसे आप और हम कर रहे। अच्छा। अब भी वो लड़की लगा लेती है ना उसको, सुनता है। लेकिन वो यूँ सोचा है, लेट लगी उसके असल में तो वो 12 साल की होगी, वो शिथिर होगी। जैसे मेरे ये उंगलियों कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये 6 महीने न्यू बंदी रही। मेरा एक्सीडेंट है, देख ऐसे होगी ना, तो ये ऐसे ना होती है। ये जीव जम गई उसकी 12 साल में। अब वो न्यू पलटती नहीं जैसे हमारी पलटे। ये उसकी भी शादी, उसका भी को गूंगा बहरा लड़का देखूंगा। इन दोनों भगवान आपके 2 साल में फिर मैं बंद होगा, इसका रेल बनाऊंगा नहीं। ठीक। बहुत ही बढ़िया। और हमने हमारी बाण ने बहुत ही अच्छा बढ़िया एक घर परिवार मिला। हम तो इसकी उम्मीद के साथ में ही उम्मीद रवांगे। और बहुत तकड़ी उम्मीद है कि भाई रमेश कलावड़िया की आवाज़ में हमने रिकॉर्डेड रागनी सुनने मिले, क्योंकि एक ज्ञान है जो एक कदे कंपटीशन में लिखड़ा है, लेकिन कई बार रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जो बात आपने पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस में सीखी है, वो अगर आप अगली पीढ़ी तक पहुँचा सकोगे तो समाज का भी खूब भला हो जाएगा।